आज पहुँचे हैं यूपी बलिया के बिलथरा रोड विधानसभा में। एक भीमपुरा मंडल पड़ता है। भीमपुरा मंडल के दिनेश राजभर जी हैं। मैं उनसे खुद उनका परिचय जानना चाहूँगा। सबसे पहले मैं आपका परिचय जानना चाहता हूँ। सबसे पहले मैं इस देश का जन्मा हुआ बेटा हूँ। सबसे पहले मैं भारत माता की जय, हर हर महादेव, राष्ट्रवीर महाराजा सुहेलदेव अमर राजभर जी अमर रहें, अमर रहें, अमर रहें। मेरा नाम दिनेश राजभर, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी का मैं पूर्व जिला अध्यक्ष रहा हूँ। आज उनके आचरण न ठीक होने के कारण मैं भारतीय जनता पार्टी जनपद बलिया के भीमपुरा मंडल के मंडल उपाध्यक्ष के पद पर विराजमान हूँ। कल ओम प्रकाश राजभर जी एवं ओवैसी जी ने बहराइच में जाकर विदेश आक्रांता सैयद सलार गाजी की मज़ार पर जो चादर चढ़ाए हैं, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मैं ओम प्रकाश राजभर जी से निवेदन करना चाहता हूँ। माननीय ओम प्रकाश राजभर जी, आप राजनीति करिए। राजनीति से आपसे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन हिंदुत्व राष्ट्र रक्षक राष्ट्रवीर महाराजा सुहेलदेव राजभर जी इस देश के लिए अपने प्राणों का न्यौछावर किए हैं। उन्होंने इस देश के अपमान को न सहते हुए विदेशी आक्रांता सैयद सलार मसूद गाजी, जो 1032 ईस्वी में बहराइच और इस देश में हमला किया, उसका जवाब देने वाला राष्ट्रवीर महाराजा सुहेलदेव राजभर जी ने किया। और आज उसी के खानदान के असदुद्दीन ओवैसी को लेकर आप मुसलमानों को खुश करने के लिए ओम प्रकाश राजभर जी सैयद सलार मसूद गाजी के मज़ार पर जाकर चादर चढ़ाने का काम आपने किया है। मैं आपसे चैलेंज देना चाहता हूँ, चैलेंज करता हूँ। मैं दिनेश राजभर का बेटा, महाराजा सुहेलदेव खानदान के वंशज, मैं आपसे चैलेंज देना चाहता हूँ कि आप उसी के बगल में राष्ट्रवीर महाराजा सुहेलदेव जी की मूर्ति लगी हुई है, जो 16 फरवरी 2020 में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी के एवं उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जोगी जी के द्वारा उस बहराइच में जाकर बसंत पंचमी के दिन 16 फरवरी 2020 को उन्होंने महाराजा सुहेलदेव जी के मूर्ति का अनावरण किया एवं शिलान्यास किया। वहाँ जाकर आप उसी के बगल में महाराजा सुहेलदेव के मूर्ति और उनके चरणों में असदुद्दीन ओवैसी से आप माला डलवाकर और उनके चरणों में पुष्प अर्पित कर दें, तो मैं जानता हूं कि आप राजभर समाज के बेटा हैं। ओम प्रकाश राजभर जी एवं ओवैसी जी के गठबंधन के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? ओम प्रकाश राजभर और ओवैसी, मैं तो ओम प्रकाश राजभर जी को संज्ञा देना चाहता हूं। ओम प्रकाश राजभर नहीं, मोहम्मद ओम प्रकाश राजभर ओवैसी जी, और गठबंधन करके यह बनारसी ठग जो ओम प्रकाश राजभर जी जो ओवैसी से गठबंधन करके, और यह गठबंधन मैं इसका संज्ञा देना चाहता हूं, यह गठबंधन महाठगबंधन और जोकड़ों की यह गठबंधन है। आप बता रहे हैं कि मैं ओम प्रकाश राजभर जी के पार्टी में रहा हूं। इनकी पार्टी कब बनी और क्यों बनी? इनकी पार्टी ओम प्रकाश राजभर जी ने सारनाथ के धरती पर 27 अक्टूबर 2002 को पार्टी इन्होंने बनाया।
और मैं छात्र जीवन में रहा और छात्र जीवन में मुझे जानकारी हुई मेजर हीरालाल, स्वर्गीय मेजर हीरालाल, जो मेजर से रिटायरमेंट हीरालाल जी, राम स्वरूप राजभर जो मऊ के जनपद के जिला अध्यक्ष रह चुके थे, ऐसे लोगों ने जब हम लोगों को सूचना मिला तो हम लोगों ने भारतीय समाज पार्टी, सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी का गठन 27 अक्टूबर 2002 के सारनाथ के पार्क में हुआ। उसमें हम लोगों ने फाउंडेशन मेंबर के नाम के रूप में रहा। यह ओम प्रकाश राजभर जी पार्टी बनाने के बाद राजभर समाज में हम लोगों को लगा कि ये राजभर समाज का हितैषी और राजभर समाज का ये बेटा कुछ करेगा, लेकिन ओम प्रकाश राजभर जी ने राजभर समाज को बेचने के लिए अलावा इन्होंने संख्या दिखाकर रैली कर राजभर समाज को बेचने का काम किए हैं। कभी उस पार्टी में, कभी उस पार्टी में, कभी उस पार्टी में। इनका मुख्य श्रेय है यह समाजवादी पार्टी का ये एजेंट है, माननीय मुलायम सिंह जी का एजेंट है, ये अखिलेश जी के एजेंट है। इनको समाज को इकट्ठा करके बेचने के अलावा कोई काम नहीं है। उसका मैं प्रमाण देना चाहता हूँ। जैसे 403 विधानसभा सीट है उत्तर प्रदेश में, 403 विधानसभा सीट में राजभर समाज की बाहुल्यता 14 जनपदों में है। 14 जनपदों में इन्होंने 85 सीट पर राजभर समाज बाहुल्यता है, राजभर समाज का पहचान है, राजभर समाज की वोटों की संख्या है। उन्होंने राजभर समाज को 85 सीट पर पूर्वांचल में, आपको बता देना चाहता हूँ कि एक सीट पर यह विधानसभा को 20 लाख में बेचते हैं। एक सीट को विधानसभा में 20 लाख में बेचते हैं। आपको बता देना चाहता हूं कि 85 सीट पर इनका 17 करोड़ रुपया एक विधानसभा में बेचने का काम करते हैं। इनका पैसे कमाने की अर्निंग और पैसे कमाने का व्यवस्था यह पार्टी बनाकर ये बेचने का काम करते हैं। इनको पार्टी से विधायक बनने और न बनने से कोई मतलब नहीं है। जैसे लोकसभा में 80 सीट है, उत्तर प्रदेश में लोकसभा के 80 सीट में 20 सीट पर राजभर समाज की बाहुल्यता है, जिसमें लोकसभा के सीट को 40 लाख रुपये प्रति सीट पर बेचते हैं, जो 40 लाख के हिसाब से इन्होंने 8 करोड़ में लोकसभा को बेचते हैं। अभी फिलहाल में आपके बीच में 2021 के जिला पंचायत की चुनाव हुआ। 14 जनपदों में 580 जिला पंचायत क्षेत्र हैं। जो 580 जिला पंचायत क्षेत्र में ये प्रति आवेदनकर्ता के लिए सक्रिय सदस्य बनाने के लिए 12,000 रुपये, आवेदन फार्म भरने के लिए उन्होंने 27,000 रुपये लिया। टोटल एक सदस्य से, आवेदनकर्ता से 39,000, यानी एक सीट पर 10 लोग आवेदन करते हैं। तो 580 जिला पंचायत क्षेत्रों के लिए उन्होंने 22 करोड़ 62 लाख रुपया यह अमाउंट उन लोगों ने ओम प्रकाश राजभर जी ने वसूला है। उसके बाद मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि 80 जिसको 58 सीट पर उन्होंने प्रत्याशी मेरे जनपद बलिया में अगर उन्होंने चुनाव लड़ाया है तो प्रति सीट पर 1-1 लाख रुपया लेकर उन्होंने चुनाव लड़ाने का काम किया है। तो आप 22 करोड़ और 80 लाख, 22 करोड़ 62 लाख प्लस 5 करोड़ 80 लाख, 28 करोड़ 42 लाख का इनकी आमदनी हो गई। यह पार्टी बनाकर राजभर समाज को भलाई करने के काम नहीं करते हैं, यह पार्टी बनाकर राजभर समाज को बेचने का काम करते हैं। इसलिए मैं राजभर समाज के नौजवान साथियों से अपील करना चाहता हूं कि माननीय ओम प्रकाश राजभर जी के एवं उनके लड़कों के बहकावे में न आकर राजभर समाज इनके विरोध करें, गांव-गांव विरोध करें कि जो राष्ट्रवीर महाराजा सुहेलदेव जी विदेशी आक्रांता सैयद सलार मसूद गाजी को ने परास्त किया हिंदू समाज की रक्षा करने के लिए, और ऐसे लोगों से इन्होंने गठबंधन करके समाज को अपमानित कर रहे हैं।
ऐसे मैं चाहूँगा राजभर समाज से हाथ जोड़कर, हे राजभर समाज के लोग, नौजवान साथियों, माताओं बहनों, आप लोग इस ओम प्रकाश राजभर जी को विरोध करें, मोहम्मद ओम प्रकाश राजभर ओवैसी जी का विरोध करें, जो राजभर समाज को थोक भाव में बेचने का काम कर रहे हैं। यह समाजवादी पार्टी के एजेंट हैं, माननीय मुलायम सिंह के एजेंट हैं, यह अखिलेश जी के एजेंट हैं।